हेलो बच्चों, आई एम गुलामुद्दीन एंड आई डिस्कसिंग पैसेज। आज हम एक पैसेज को लेकर आए हैं और ये पैसेज हमेशा हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, हर क्लास में बोर्ड एग्जामर में पूछा जाता है। तो हम बताएंगे कि एक पैसेज को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। आसान विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर में जो दिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ बोल दिया गया कि पैसेज को एकदम सावधानी या ध्यान पूर्वक पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। मतलब इसका मतलब होता है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुने, ये बताया गया है। कर दो ना। अब यहाँ से हम इस पैसेज को आगे की ओर हम बढ़ाएंगे। क्या दिया है पैसेज में, किसके बारे में लिखा गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट, पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंदी, इज दैट इट्स गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। लाइफ में जो जीवन में हमें क्या सिखाता है, अनुशासन। जो समय का पालन करता है उसका जीवन में अनुशासन सिखाता है बच्चों, अनुशासन मिलता है। मतलब समय की पाबंदी का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह जीवन को अनुशासन प्रदान करता है, जीवन को अनुशासन प्रदान करता है। आगे पढ़ते हैं पैसेज को। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, हमें समय पर उठना है, इसका मतलब हमें समय पर उठना है। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, हमें नियत समय में काम करना है, मतलब तब ये हमको अचीव होता है। ऑल दिस इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, ये जो होता है बच्चों, इन सभी में कुछ हद तक हमें त्याग की आवश्यकता होती है। बिना त्याग के हम कोई भी अचीवमेंट या गोल्स नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सेक्रीफाइस, बलिदान देना हमेशा पड़ता है। जो भी आज ऊपर के पोस्ट पर है, बढ़िया पोस्ट पर, उसे कुछ या कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ा था। उसके बाद फिर पढ़ेंगे, इट डिस्पेल्स लेजीनेस एंड रिमूव्स आवर टेक इट इजी एटीट्यूड, मतलब यह आलस को दूर करता है और हमारे सहज व्यवहार को दूर करता है। ये लेजीनेस को बच्चों खत्म कर देता है। उसके बाद ए डिसिप्लिन पर्सन always gets recognition and social acceptance, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया था पैसेज में। एक अनुशासित व्यक्ति को हमेशा मान्यता और सामाजिक स्वीकृति मिलती है, हमेशा समाज में मान्यता मिलती है, उसे एक अच्छा दर्जा से देखा जाता है। उसके बाद यहां से पढ़ेंगे, द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की ऑफ सक्सेस, यह सफलता का कुंजी है, सफलता का की है। मतलब समय का पाबंदी के कारण ये हमें सफल बनाता है। ठीक है बच्चों, कर दूंगा। उसके बाद यहां से देखेंगे कि लैक ऑफ पंक्चुअलिटी इफेक्ट्स ए मैन लाइफ इन वेरियस वे, मतलब समय की पाबंदी की कमी व्यक्ति के जीवन को विभिन्न तरीका से प्रभावित करती है। जो पालन नहीं करेगा समय, एक दिन समय उसी को मारेगा बच्चों, उसी को मारेगा। आज तुम मेहनत करो, कल उसका फल जरूर मिलेगा, इसके बारे में ये बताया गया। इफ पीपल ऑफ वेरियस
ऑक्यूपेशन लाइक टीचर, स्टूडेंट्स, पोली पॉलिटिशियन etc, पॉलिटिशियन etc। ठीक है, यदि विभिन्न व्यवसाय जैसे शिक्षक, छात्र, राजनेता आदि के लोग यहाँ तक दिया है बिकम पंक्चुअल द कंट्री वुड डेवलप इन मल्टीपल वेज। वाह, बहुत बढ़िया लाइन यहाँ पर लिखा गया है। मतलब आदि के लोग समय के पाबंद हो जाए तो देश कई तरह से विकसित होगा। अगर डेवलप करना है तो इस टाइप के टीचर, स्टूडेंट, पॉलिटिशियन इन लोगों को समय का पाबंद करना चाहिए जिससे हमारे देश डेवलप हो सके। कर दो नोट। इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्राइट फ्यूचर ऑफ कंट्री। ए ब्राइट फ्यूचर, यह देश के लिए गौरव और उज्जवल भविष्य लाएगा। उज्जवल भविष्य, फ्यूचर ऑफ कंट्रीज। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस। पंक्चुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क। ये लाइन भी बहुत बढ़िया बोला गया। दुनिया के उन महान नेता को देखे जिन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है और सफलता, उसने समय का पाबंद किया था, समय का फॉलो किया था कि टाइम का एक मैनेज किया था और वह उसे सक्सेस मिला था। समय की पाबंदी उसकी पहचान थी, ये बताया गया। उसके बाद यहाँ हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे लैक ऑफ पंक्चुअलिटी इफेक्ट्स मैन्स लाइफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि पाबंदी का अभाव मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। तो यहाँ दिया गया था विभिन्न तरीकों से। कहीं दिया था, कहाँ पर दिया था, कहीं पर तो था, हम अभी पढ़े। देखो यहाँ पर दिया गया था वेरियस वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरियस वेज। इसका आंसर लिखेंगे वेरियस वेज। तो एक का हो गया बी, कर दो नोट। दूसरा नंबर हम देखेंगे कि हु गेट रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, इसके बारे में बताया गया था। मान्यता और सामाजिक स्वीकृति कैसे मिलती है, हमको मान्यता और सामाजिक स्वीकृति कैसे मिलती है बताओ। तो यहाँ ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन, जो पर्सन डिसिप्लिन में रहता है, वहां बताया गया था जो डिसिप्लिन वाला व्यक्ति है उसको हमेशा एक्सेप्टेंस मिलता है। कर दो ना। उसके बाद हम थर्ड की ओर मूव करेंगे बच्चों, और थर्ड में बताया गया एडवेंच ऑफ पंक्चुअलिटी इज। इसका क्या होता है एडवेंच, तो इट मेक लाइफ डिसिप्लिन, इट मेक लाइफ डिसिप्लिन। तो थर्ड का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो जीवन है समय के पाबंदी के कारण हमें अनुशासित सिखाता है। उसके बाद ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। तो पैसेज में साफ साफ बोला था इसे सहजता से लेने के रवैया के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा वन वर्ड टेक इट से इजी एटीट्यूड। तो लेज होता था, कर दो ना लेज, तो इसका हो जाएगा लेज। बी नंबर इसको अंडरलाइन करते हैं इस टाइप से। उसके बाद पांचवा में पूछा गया है कि पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। किसकी समय की पाबंदी को डैश का प्रतीक माना जाता है, डैश का प्रतीक माना जाता है। तो 5 का वर्ल्ड लीडर दिया है, ग्रेट सेंट दिया है, तो वर्ल्ड लीडर हो सकता है बच्चों, वर्ल्ड लीडर, ये होगा वर्ल्ड लीडर। कर दो ना,
वर्ल्ड लीडर। उसके बाद 6 में बोला गया है कि साइनोनिम्स फॉर गुडनेस, साइनोनिम्स फॉर गुडनेस मतलब अच्छाई का पर्यायवाची शब्द। तो इंटेल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वर्च्यू होगा। वर्च्यू भी अच्छाई होता है बच्चों। वर्च्यू मतलब अच्छाई, मतलब एक प्रकार का गुण होता है। तो 6 मतलब सी हो गया, 6 का सी। 7 देखेंगे, एंटोनम फॉर सक्सेस। एंटोनम विलोम शब्द पूछा गया है, सफलता का विलोम शब्द। तो सफलता का हो जाएगा उल्टा शब्द क्या होगा बच्चों, इसको उल्टा पूछा गया है तो फेलर। फेलर आ जाएगा, कर दो नोट। उसके बाद हम 8 की ओर मूव करेंगे और 8 में पूछा गया है व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू कंट्री। देश को गौरव और उज्जवल भविष्य क्या दिलाएगा, क्या दिलाएगा। तो इसका आंसर पंक्चुअलिटी, केयरलेस पीपल, ये सब नहीं होगा, ये होगा। 8 का क्या हो जाएगा बच्चों, पंक्चुअलिटी। जो समय का पालन करने वाला व्यक्ति होगा वही हमको ब्राइट कंट्री दिला सकता है। इस प्रकार एक हम पैसेज को सॉल्व किए और ये पैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज था और हर एग्जाम में इस टाइप का पैसेज पूछा जाता है। Thank you for watching my video. Please like, subscribe this channel.